किसान विरोध करने तब आया जब उसकी फसल का दाम उसको पिछली बार से कम रेट मिला। जैसे 1600 रुपये बिकता था धान, 1500 बिकता था, इस बार बिका 1200, 1300 और बिहार में बिका है 900। किसी के कहने पर आया है या खुद पछता के रो कर आया है। जब किसान की फसल खरीदने वाला कोई मंडी में नहीं था तब किसान रोया, तब किसान को समझ आया कि ये मोदी सरकार के नए कानून है, तब किसान विरोध करने में आया, किसी के भड़काने पे नहीं आया है। बिल्कुल किसान है भैया। एडिडास की जैकेट, कैसी बातें करते हो भैया। हम अपनी किसानी के लिए आए, लड़ने के लिए आए, अपनी फसलों के दाम एमएसपी के रेट तय करवा कर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ये सरकार का कानून है, कैसा कानून है, अंधा कानून है। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये देखो गोदी मीडिया खड़ा है, गोदी मीडिया है। वो 70 साल, हम 30 साल, हमसे 40 किलोमीटर ज्यादा चले हैं। वो हमसे ज्यादा ज्ञान भी है उन्हें। हमसे ही आकर बात कर ले, यही बात करेंगे। मन की बात नहीं, किसानन की बात करो भैया। देश बिकने को तैयार है, उन्हें करनी है मन की बात। हद हो गई है। पहले तो पहनते थे 900 रुपए का कुर्ता पजामा संगी हैं, अब पहन रहे 9 लाख का। इन्हें शर्म नहीं आई? प्रधानमंत्री बनता ही ऐसा काम कर दिया। जिस देश में भगवान के नाम पर राजनीति होती हो, जिस देश का प्रधानमंत्री भगवान के नाम पर राजनीति करता हो, वो प्रधानमंत्री कभी अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ये तो जनता को अपनी बातों से सम्मोहित करना जानते हैं ये संगी लोग। नहीं तो अमित शाह को कभी किसी ने, कुत्ते ने नहीं पूछा इतने सालों में, जो सीधी बात है। बहादुर जंग में थे और कायर संग में थे। बताएं आपकी क्या प्रॉब्लम है? अरे भैया, किसानों का मुद्दा चल रहा है, पूरा दिल्ली पूरा देश देख रहा है। सभी एक किसानों की एक ही समस्या है। ये जो मोदी सरकार ने 3 काले कानून लाई है, ये वापस लें, बात खत्म। तो वापस लें, ये तो कहीं ना कहीं आपके पक्ष के लिए लाए, आपकी मजबूती के लिए लाई है कानून के। आप देखिए, अगर मजबूती के लिए नहीं हो जाए, अगर मजबूती के लिए लाई होती तो किसान दिल्ली की सड़कों पे नहीं होता। किसान को पारित हुए 6 महीने हो चुके हैं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि विपक्ष बहका रहा है किसान को। हाँ, उसी का आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर विपक्ष ने भड़काया होता तो आपका कानून 6 महीने पहले आया था, तब तो किसान नहीं आया विरोध करने के लिए। किसान विरोध करने तब आया जब उसकी फसल का दाम उसको पिछली बार से कम रेट मिला। जैसे 1600 रुपये बिकता था धान, 1500 बिकता था, इस बार बिका 1200, 1300 और बिहार में बिका है 900। अब आप बताइए, किसान मतलब किसी के कहने पर आया है या खुद पछता के रो कर आया है। जब किसान की फसल खरीदने वाला कोई मंडी में नहीं था तब किसान रोया, तब किसान को समझ आया कि ये मोदी सरकार के नए कानून है, तब किसान विरोध करने में आया, किसी के भड़काने पे नहीं आया है। आप किसान है? बिल्कुल किसान है भैया। एडिडास की जैकेट, कैसी बातें करते हो भैया। भैया, जिन पे जमीनें हैं, जायदाद है, वो तो फॉर्च्यूनर पे भी घूमेगा, सब पे घूमेगा, लेकिन किसान तो किसान है। अमीर को भी वही रेट मिल रहा है, गरीब को भी वही रेट मिल रहा है। किसान तो किसान है भैया। आईफोन भी है, आईफोन दिखा देते हैं। आईफोन भी है, उसमें क्या, और किसान है। 27 एकड़ खेती है, खतौनी भी साथ लाए हैं, गाड़ी में पड़ी है, खतौनी भी दिखा देते हैं अपनी। हम अपनी किसानी के लिए आए, लड़ने के लिए आए, अपनी फसलों के दाम एमएसपी के रेट तय करवा कर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। जब हमें पता होगा हमारी फसल इस रेट में बिकेगी तब जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। पिछली बार जब 1600 रुपये बिक गया तो इस बार 900 कैसे हो गया? ये किसान का, ये सरकार का कानून है, कैसा कानून है, अंधा कानून है। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो मोदी जी आकर एक बार हमसे ही बात कर ले, हम तो कुछ नहीं है ना। वो 70 साल, हम 30 साल, हमसे 40 किलोमीटर ज्यादा चले हैं। वो हमसे ज्यादा ज्ञान भी है उन्हें। हमसे ही आकर बात कर ले, यही बात करेंगे। तो हमारे किसानों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? क्या हमारे देश की मीडिया इतनी कमजोर हो गई है कि इतने सारे किसानों को न्याय नहीं दिला पा रही है? क्या मीडिया में इतना दम नहीं है कि सरकार से सवाल पूछे कि किसानों को आप जो मांग है उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरा करिए ना। सारे बॉर्डर घिरे हुए हैं, किसान परेशान नहीं कर रहा। अभी यही कांग्रेस की सरकार होती और मोदी जी धरना दे रहे होते ना, तो ये नंगा नाच कर रहे होते। और अभी ये कह रहे हैं कि हम किसानों को सूट बूट पहना देंगे, कोट पैंट पहनेंगे, 900 रुपये का कुर्ता पजामा पहन के हमारे पिताजी गर्व से घर में बैठते हैं, खेती किसानी करते हैं, बहुत खुश है, खुशहाल जीवन है, और ये हमें कोट पैंट पहनवाएंगे। हमें नहीं 9 लाख का कोट पैंट पहनना। अभी ये 9 साल पहले तो पहनते थे 900 रुपये का कुर्ता पजामा संगी
हैं, अब पहन रहे 9 लाख का। इन्हें शर्म नहीं आई? प्रधानमंत्री बनता ही ऐसा काम कर दिया। अगर किसी ने तोहफा दिया था ना, उस तोहफे को लौटा देते। गरीब जनता के साथ खिलवाड़ किया, गरीब जनता देख चुकी है। गरीब जनता भूलेगी नहीं वो 9 लाख के सूट को। सांसद बनाने के लिए इनके पास पैसा आ गया, किसानों का धान के लिए पैसा, गन्ने के लिए पैसा नहीं है इनके पास। वो कब देंगे? है सांसद की जरूरत क्या है? लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने सारा बकाया अदा कर दिया है। यूपी योगी जी से कहिए कि उनकी सरकार का अधिकार नहीं है किसानों को रास्ते में रोकना, बॉर्डर में रोकना। हम अपने किसानों को समर्थन देने आ रहे थे तो हमारी 4 गाड़ियां वापस लौटा दी। हम भी झूठ बोलकर आए कि हम कहीं और जा रहे हैं, तब यहाँ तक पहुंचे हैं। ये कर रही है योगी सरकार। क्या किया योगी सरकार ने? लोकतंत्र की धज्जी उड़ा रहे हैं। ये सिर्फ भाई साहब कुछ नहीं, देखो ये जो हमारा देश है राम राज्य देश है। जिस देश में भगवान के नाम पर राजनीति होती हो, जिस देश का प्रधानमंत्री भगवान के नाम पर राजनीति करता हो, वो प्रधानमंत्री कभी अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने एक बात बोली थी कि जिस देश का पैसा गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। आज का पैसा गिर रहा है तो और प्रधानमंत्री भी गिरा हुआ है। हो गई। मोदी जी कहते थे ना कि मैं चाय बेचता हूँ, आज तक कोई नहीं मिला जिसने उनकी हाथ की चाय पी हो, और आज तक ऐसा भी कोई नहीं मिला जिन्होंने उनके साथ पढ़ाई की हो। इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में अपना घर परिवार सब छोड़ दिया था और निकल गए थे संन्यास पे। तो इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक करी है बताइए? 18 वर्ष तक पढ़ाई पूरी हो जाती है, आदमी तो 38 साल तक पढ़ रहा है। बताओ कितनी पढ़ाई करी इन लोगों ने? ये तो जनता को अपनी बातों से सम्मोहित करना जानते हैं ये संगी लोग। ये जो हमारा देश है ये सब मिलजुल के रहने वाला देश है। आज इस किसान धरने में लोगों ने, हमारे बड़ों ने साबित कर दिया, जात पात कुछ नहीं। आओ लड़ा के दिखाओ हमें, किसी में एक को कोई लड़ा कर दिखा दे। नहीं लड़ा पाएगी। ये प्रकृति ने ऐसा दिन दिखाया है कि ये कुर्सी से उलट के गिरेगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों, जितने भी ये हैं ना बड़े मंत्री, 2013 में धरना हो रहा था दिल्ली में ही, और किसान का धरना हो रहा था। और राजनाथ सिंह को पता लगा 10-12 दिनों के बाद राजनाथ सिंह पहुंचे, बोले ये किसानों का जो धरना है, ये धरना मुझे इस बारे में लेट जानकारी मिली, अगर पहले मिल जाती तो मैं पहले पहुंच जाता। तो अब बताओ अब क्या हुआ? अब भी तो उन्हीं की सरकार है, अब क्यों नहीं आ जा रहे? अब भी तो वही किसान है। उन्होंने कहा था किसानों के लिए कहीं का किसान होगा, गरीब हो अमीर हो, हर किसान के लिए मैं आगे खड़ा रहूंगा। तो क्यों नहीं आ रहे? कहाँ है? अगर हम गुंडे मवाली हैं तड़ी बार तो अमित शाह को पूरा देश कहता है। वो कौन है? कितने कत्ल हैं उस पे, कितने आरोप लगे हुए हैं। ऐसा भ्रष्ट नेता 2006 में जेल में गए थे अमित शाह। मोदी जी की वजह से इस देश में बर्दाश्त हो रहा है। नहीं तो अमित शाह को कभी किसी ने, कुत्ते ने नहीं पूछा इतने सालों में, जो सीधी बात है। ये अमित शाह और ये मोदी जी, ये गुजराती लोग ये निपटाना चाह रहे हैं। इन्होंने अगर कोई इन 7 सालों में एक अच्छा काम किया हो गरीब जनता के लिए तो बता दो, कौन सा अच्छा काम किया? शिक्षा के स्तर पे इन्होंने क्या किया? बेरोजगारी के स्तर पे क्या किया? राम मंदिर राम मंदिर किसने बनाया है? मोदी जी बना रहे हैं भैया। कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट में जीते, कोर्ट ने बनाया, कोर्ट के फैसले से बन रहा है। मोदी जी ने नहीं बनाया है। उसमें मोदी जी का दखल नहीं है। मोदी जी ने, अटल बिहारी भी आए थे, उन्होंने तो नहीं बनवा पाए, ये बना गए। कैसे बना गए? कोर्ट का आदेश आया, केस चलेगा। तो कहते हैं कि मोदी जी की वजह से हुआ है, मोदी जी का इसमें दखल था। कैसा दखल था? मोदी जी उसमें वकील बनकर गए थे। मोदी जी वकील बनकर गए थे क्या? बीजेपी वाले कहते तो यही है, अगर मोदी जी ना होते तो ये कभी ना होता। अरे भैया कोर्ट का फैसला है, एक दिन होना ही होना था, और होता क्यों नहीं? और देश की जनता क्या उस पर विरोध नहीं करती? क्या राम मंदिर हम नहीं बनने देते? क्या राम मंदिर के लिए लोग इकट्ठे नहीं हुए? क्या मोदी जी वहाँ बैठे इतने दिनों तक? और क्या मोदी जी ने ये राम मंदिर के लिए रथ यात्रा किसने निकाली थी? मोदी जी ने निकाली थी क्या? नहीं, उनके बड़ों ने निकाली थी, लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी। बहादुर जंग में थे और कायर संघ में थे। 1935 में बना था ना आरएसएस, ठीक है, 1925 से बना था ना। इन ये शाखाएं जो इनकी निकली हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, अखिल भारतीय हिंदू महासभा हो गई, ये भाजपा हो गई, ठीक है। इन्होंने तलवे चाटे हैं गोरों के। इन्होंने सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी करी और कुछ नहीं किया। जब हमारे देश का 80,000 लोग जेल में थे, तब इनके सावरकर माफी मांग कर आ गए थे और भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, तब उन्हें फांसी लगी थी। ये थे इनके सावरकर, आरएसएस के हेड। उन्होंने गुलामी करी, माफी मांगी कि हमें छोड़ दो, हम शहीदों के, इनके लोगों के आंदोलन में हम शामिल नहीं है। ये किया था उन्होंने। जब ये कानून बनाए, एक भी किसान संगठन सम्मिलित नहीं था।
यार किसान संगठन सम्मिलित होते हैं, उनसे पूछ के बनाते कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसी सुविधा चाहिए, वो मिलती ना, ठीक है। अरे काला बाजारी को तो आप बढ़ावा दे रहे हो, सारा धान गेहूँ ये सारी चीज़ें आवश्यक वस्तु, और देखो आवश्यक वस्तु में डाला क्या है, जिनमें स्टॉक कर सकते हैं, बाकी ऐसी कुछ वस्तु वो हैं सबसे ज़्यादा खाना रोटी अपना चावल गेहूँ ये चीज़ें, ठीक है, इन्हें आवश्यक वस्तु समझा ही नहीं, इसे स्टॉक कर लो, इसके बिना कोई जीता है। आज इतना बड़ा दिल्ली में आंदोलन चल रहा है और गोदी मीडिया पूरी किसानों की बात जनता तक पहुंचा भी नहीं रहा है, 5% बात नहीं पहुंचा पा रहा है। अब आप बताइए लोग कितना भरोसा करेंगे। मीडिया का मतलब होता है कि सत्ता में बैठी हुई सरकार से सवाल पूछना, जनता के सवाल उन तक पहुंचाना और जवाब लाकर लोगों को देना, ये होता है मीडिया का कर्तव्य। मीडिया अपना कर्तव्य निभा ही नहीं रहा है। गोदी मीडिया ये देखो गोदी मीडिया खड़ा है, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ये हमारी बात, ये हमारे इंटरव्यू तो लेंगे लेकिन हमारी आवाज आगे नहीं पहुंचाएंगे, नेगेटिविटी। हाँ उल्टा। देखो ऐसा है ना, अच्छा एक आदमी अपने यहाँ लड़का रखता है काम करने के लिए, उसे कहता है ये कर दे वो कर दे वो कर दे, वो आदमी क्यों करता है? उसे तनख्वाह मिल रही है, इन्हें भी तो तनख्वाह मिल रही है। ये अडानी के ही तो चैनल है, मानी के ही तो चैनल है, ये तनख्वाह ले रहे हैं, उनके खिलाफ कैसे दिखा देंगे? भाई साहब आप तो उनकी नौकरी छीनना चाहते हैं। कर दिया उन्होंने जियो से, अच्छा एक सवाल कराए जी बिल्कुल किया है, किया है। ट्रॉली एक्सप्रेस अपना अखबार निकालना पड़ा है आप लोगों को। हाँ निकालना पड़ा है। किसानों ने एक ट्रॉली एक्सप्रेस मतलब निकाला। क्या कि मतलब आप भरोसा उठ गया। भैया हमारा मीडिया से भरोसा उठ चुका है। हम अपने माध्यम से सभी लोगों ने एक चीज़ बनाई है जिससे हम अपनी सारी बातें किसानों तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे, जैसे पहुंचाएंगे, इनके गोदी मीडिया से तो नहीं पहुंचा पाएंगे ना, ये पहुंचा पा रहे थे इतने सालों से। इन्होंने 6 साल से ऐसी पिक्चर दिखाई हमको कि मोदी जी आए, उनके पास कुछ नहीं है, झोला लेकर आए हैं, फकीर आदमी हैं, उनका झोला नहीं भर रहा और देश बिकने को तैयार हो गया। आप बताओ ना, जिस देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी वो चाइना तो क्या पाकिस्तान से भी नहीं लड़ पाएगा, खत्म हो जाएगा। कहाँ लड़ेंगे? ये जिस दिन युद्ध हो गया ना, ये पाकिस्तान से भी हार जाएंगे, तलवे चाटेंगे। ये भारत में फूट डाल रहे हैं लोगों में। आज गोदी मीडिया देश के लोगों को किसानों से अलग कर रहा है, उन किसानों से जो उनके अन्नदाता हैं। बताइए सही हो रहा है ये? गोदी मीडिया देश को एक ऐसी दिशा में लेके जाना चाह रही है जिससे कि लोग मीडिया को चौथा स्तंभ ना माने। लेकिन सरकार तो ये कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं बिल वापस नहीं होगा। तो तानाशाही तो है, और होगा कैसे वापस नहीं? मतलब हम भी बैठे हैं, वो धरना चलता रहेगा। जो लोग परेशान हो रहे हैं वो मोदी जी की वजह से हो रहे हैं। जब लोगों ने उनको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है तो आज उन्हें अपनी हक की लड़ाई के लिए भी धरना देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री काहे के लिए बनाया जाता है कि भैया वो प्रधानमंत्री अच्छा नहीं था, ये प्रधानमंत्री की नई योजना है, नए वादे हैं, पूरे करेगा, उम्मीद है, इसमें भरोसा है, तभी तो बनाया था। और ये क्या कर रहे हैं? ये ऐसे भ्रष्ट नेता देश में हमारे आ गए हैं। हमारे हमने तो सोचा देश का चौकीदार है, हमें क्या होना, अंडानी अंबानी का चौकीदार निकलेगा।